अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सिर्फ ये एक वीडियो देखने से आपकी मुकम्मल CS301 की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम हर लेक्चर में से MCQs उठाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 में से हम MCQ नंबर 1 करेंगे। इन अ बाइनरी सर्च ट्री BST विच कंडीशन इज ट्रू, लेफ्ट सब ट्री इज नोड। लेफ्ट जो सब ट्री है ना, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्री होता है, हमारे पास एक ट्री होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा, ट्री इस टाइप का होता है। अब इसमें क्या वो बात कर रहे हैं, इसमें बात ये कर रहे हैं कि इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें दो चीजें होती हैं जो इस साइड पे होते हैं ना, इनको हम कहते हैं राइट साइड। जो इस साइड पे होते हैं इनको हम कहते हैं लेफ्ट। तो वो ये पूछ रहे हैं क्या जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉलर है। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड में होते हैं ना, ये वाले लेफ्ट्स, इनको हम स्मॉल कहते हैं, इनको हम बिग कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई नंबर लिखते हैं 15 और इसके बाद कोई नंबर आता है ना 16, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई नंबर आता है छोटा, वो 14, तो हम लिखेंगे वो यहाँ पे। तो ये हमेशा लार्जर होते हैं, ये हमेशा स्मॉलर होते हैं। तो यही पूछ रहे हैं लेफ्ट साइड पे जो चीज़ आएगी वो आएगी स्मॉलर, तो आपने कहना यस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन्स व्हेन शॉर्टेड डाटा इंसर्टेड इनटू अ बाइनरी सब ट्री। कि जो हमारे पास डाटा शॉर्ट डाटा होता है इंसर्ट किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री में, वो क्या होता है, द ट्री बिकम्स सिमिलर टू लिंक लिस्टेड। तो वो लिंक के जरिए लिस्ट किया जाता है। मतलब व्हेन डाटा इज इंसर्टेड इन शॉर्ट ऑर्डर each new value is placed on side of tree. This cause the BST becomes secured and look like link listed। तो वो ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के साथ लिंक किया गया। ये देखें, अटैच है ना, लिंक किया गया। ठीक है, तो जो शॉर्ट डाटा होता है ना, इंसर्ट किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री में, उसको हम कहते हैं लिंक लिस्टेड। ठीक है, लिंक के जरिए जैसे कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इज एन अनबैलेंस सब ट्री। तो अनबैलेंस सब ट्री से क्या मुराद है। अनबैलेंस और बैलेंस में पहले तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री बना हुआ है और इसमें अब क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास इसकी भी दो ब्रांच है और इसकी भी दो ब्रांच है। मीन सब ट्री इसका बना हुआ, ये भी चाइल्ड है बस, बट इसके नहीं है। तो ये हमारे पास अन सब ट्री होगा। मतलब ये ट्री नहीं होगा, अन सब ट्री बोल रहा हूँ, अनबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ से पहले तो पूछ रहे, तो वो हमारे पास क्या होगा, ON इन अनबैलेंस BST लिंक लिस्टेड लिंक स्ट्रक्चर। जो लाइक स्ट्रक्चर होता है may require visiting all nodes, so time is complexity become ON। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हाउ मैनी कंपेरिजन आर रिक्वायर्ड टू सर्च ऑफ एलिमेंट। तो वो हमारे पास है log 2n। और सेकंड नंबर पे हमारे पास ये भी है कि ये हमारे पास एक बैलेंस सब ट्री हो जाएगा जब हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की तो समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बैलेंसिंग अ बाइनरी सब ट्री? मेन पर्पस क्या है? टू रिड्यूस सर्च टाइम, कि उसको सर्च करने में कम टाइम लगे। मीन द प्राइमरी गोल ऑफ बैलेंसिंग मिनिमाइज ट्री हाइट विच डायरेक्टली इम्प्रूव्स टू द सर्च परफॉर्मेंस। मतलब उसकी जितनी छोटी हाइट हो वो उतना हमारे लिए बेस्ट है। मीन उसको सर्च करने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है ना, ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये इसके साथ ऐसे, मीन उसको सर्च करने में हमें आसानी हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट होता है। लेक्चर नंबर 20 में AVL ट्री इज बैलेंसिंग ऑल सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। मतलब उसके साथ जुड़ा होना एक बैलेंस बाइनरी ट्री है, मतलब उसको कंप्लीट होना, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग सब ट्री। उसके नेक्स्ट चलते हैं। विच फैक्टर इज यूज टू चेक वेदर एन AVL ट्री इज बैलेंस्ड? मीन हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। मतलब कि उसको चेक किया जाता है AVL ट्री को, क्या ये बैलेंस है, क्या राइट लेफ्ट से सब ट्री है, मतलब डिफरेंट हाइट तो नहीं है। मतलब अब ये अनबैलेंस है क्योंकि इस साइड पे इसकी डिफरेंट हाइट्स हैं, इस साइड पे ये नहीं बने हुए, इस साइड पे ये नहीं बने हुए। ठीक है, तो इसको हम अनबैलेंस सब ट्री बोलेंगे। ठीक है, अभी अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं, तो ये दोनों चीजें चेक करना। उसके नेक्स्ट चलते हैं। What is allowed range of balance factor for a node in an AVL tree? क्या अलाउड रेंज की जाती है बैलेंस फैक्टर की नोड AVL में? वो होती है हमारे पास -1 to +1। या तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हमने माइनस करनी है या उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हमने प्लस करनी है, तब जाके हमारी अनबैलेंस रेंज मीन वो ट्री ठीक होगा। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक लगाना है तो यहाँ पे इसको लगा के इसको बैलेंस कर दो, और अगर नहीं लगाना तो ये भी हटा कर इसको अनबैलेंस कर दो। ठीक है, ये चीज़। उसके नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म टू रीबैलेंस एन AVL ट्री व्हेन इट बिकम्स अनबैलेंस? तो जब ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है रीबैलेंस का, उसको दोबारा रीबैलेंस करना AVL ट्री को, जब वो अनबैलेंस हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रोटेशनल। व्हेन अ AVL ट्री बिकम्स अनबैलेंस, रोटेशन लेफ्ट टू राइट मीन लेफ्ट से राइट अप्लाइड किया जाए। क्या ये बैलेंस है, मतलब दोनों चीज़ें पूरी है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है। वाई आर AVL trees are efficient at simple binary subtree? तो होता है द ग्रंटी ओ लॉग एन सर्च ट्री। उसका नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है लेक्चर 21 AVL ट्री रोटेशन। विच रोटेशन इज यूज्ड व्हेन इंसर्शन अकर्स इन लेफ्ट सब ट्री टू लेफ्ट चाइल्ड? मतलब जो लेफ्ट होते हैं इंसर्शन के अंदर, हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं राइट रोटेशन। तो ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ होती है, ये अभी आपको लग रही होगी ये राइट साइड पे है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये राइट साइड पे होती है, तो इसको हम राइट साइड बोलते हैं। ठीक है, बट जब हम एक सब ट्री बनाना तो इसको हम लेफ्ट साइड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मतलब द LL केस लेफ्ट लेफ्ट केस एंड इज फिक्स्ड साइड ऑफ सिंगल राइट रोटेशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास है। विच केस रिक्वायर अ डबल रोटेशन इन AVL ट्री? डबल रोटेशन हम लेफ्ट राइट केस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड AVL ट्री? बैलेंस फैक्टर क्या? हाइट लेफ्ट और हाइट राइट दोनों आपस में बराबर हो, इसको हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर। विच AVL रोटेशन इज अप्लाइड फॉर RR केस? तो AVL ट्री रोटेशन RR केस क्या होता है कि लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन भी हमारे मीन उसकी डबल दोनों ही बराबर, मीन राइट राइट सिंगल लेफ्ट रोटेशन। उसका लास्ट MCQ है इसका लेक्चर नंबर 21 का
AVL tree ensure which ensure complexity of searching is O log n, पहले भी मैंने पढ़ा दिया ये। 22 AVL tree deletion। AVL tree deletion क्या होता है? After deletion in AVL tree what must be checked? Balance factor of nodes। मतलब कि हमने AVL tree को रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको नज़र आ रहा है, हमने इसके अंदर से ये वाली चीज़ को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 15 है ना, 15 को हम कट कर देंगे, 15 को हम कट कर देंगे। इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो चली जाएगी ऊपर, ये चली जाएगी ऊपर, ये ऊपर जाएगी। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों में से फिर जो छोटी वैल्यू वो ऊपर आ जाएगी, और ये हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, समझ लगी। नेक्स्ट चेक करते हैं। व्हाट हैपन्स बैलेंस फैक्टर +2 और -2, तो रोटेशन इज रिक्वायर्ड। रोटेशन रिक्वायर करेगी कि भाई इसके अंदर कुछ प्लस करना है या माइनस करना है जो ये अनबैलेंस हो। विच ऑपरेशन इज यूज टू रीबैलेंस आफ्टर डिलेशन, तो जब हम किसी भी ऑपरेशन को यूज करते हैं उसको रीबैलेंस करने के लिए आफ्टर डिलेशन के बाद, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल। ठीक है। Which AVL case occurs after deletion, तो आफ्टर डिलीशन हम इसको कहते हैं LL, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं अक्कर डिलीशन। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। AVL tree deletion complexity is O log n, ये पहले ही मैंने पढ़ा दिया। लेक्चर 23 B trees introduction। Where are B tree mainly used? Disk based storage system, इसको हम कहते हैं disk based storage system। Mean B tree minimize disk access, ideal for database। B tree nodes can have multi keys। B trees nodes मतलब multi keys होती है, मतलब चाइल्ड, मतलब ये देखे ना मल्टी कीज है, ये है ये है ये मल्टी कीज है, बी कीज। उसका नेक्स्ट चलते हैं। ऑल लीफ नोड्स ऑफ बी ट्री इज ऑल द सेम लेवल, उनका लेवल सेम होता है। ये देखे मैंने जैसे बनाया, लेवल सेम है। अगर कोई ऊपर नीचे होगा वो हमें ऐसे लगेगा ये किसी और लेवल में। ठीक है। हाइट ऑलवेज बैलेंस। What is the main advantages of B trees? मेन एडवांटेजेस क्या है B ट्री का, तो वो हमारे पास है रिड्यूस डिस्क IO। ठीक है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। B trees are always balanced, B trees हमेशा बैलेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन 24 B trees प्रॉपर्टीज। मिनिमम डिग्री ऑफ B trees इज डिनोटेड बाय, मिनिमम डिग्री क्या होती है वो T से डिनोट की जाती है। T इज डिफाइंड अ मिनिमम या मैक्सिमम कीज इन नोड्स। टी हम जब भी यूज करेंगे कीज के अंदर हमें पता लग जाएगा या तो ये मिनिमाइज है या फिर मैक्सिमाइज नोड्स है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम कीज ऑफ बी ट्री नोड इज, मैक्सिमम जो होगी उसको हम कहेंगे 2T-1 कीज, 2T-1 कीज। और जो हमारे पास होगी मिनिमाइज उसको हम कहेंगे T-1, याद कर लें। ठीक है, मैक्सिमाइज 2T-1, मिनिमम T-1, याद कर लें ये वाली चीज। रूट नोड में हैव एट लीस्ट 1 की, तो जाहिर सी बात है एक भी की यहाँ से ऐसे बन गई, हमने कह देना इसकी नोड अब शुरू हो गई है, मतलब आगे बनती जाएगी। ठीक। उसका नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन काउंट इन बी ट्री नोड इज की +1, मीन उसके अंदर +1 किए जा रहे हैं, +1 किए जा रहे हैं। इसके अंदर एक प्लस हो गया, इसके अंदर हो गया, इसके अंदर ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 25 लेक्चर है बी ट्री इंसर्शन। इंसर्शन क्या है? नोड्स बिकम फुल। व्हाट नोड स्प्लिटिंग अकर्स? नोड्स बिकम फुल। स्प्लिटिंग हैपन व्हेन नोड एग्जीक्यूट इन मैक्स कीज, मतलब कि इस टाइम पे ये नोड्स फुल है, इसके अंदर हमने एक ऐड करनी है, तो इसको कहते हैं उसके अंदर इंसर्शन करना। ठीक है। उसका नेक्स्ट चलते हैं। विच की मूव्स ड्यूरिंग स्प्लिट? मिडल कीज। उसको हम कीज को जब स्प्लिट करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं मिडल कीज। मिडल कीज इज प्रमोटेड टू पेरेंट्स। इंसर्शन कम्प्लेक्सिटी इन ट्री इज O log n, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया। बी ट्री इंसर्शन स्टार्ट्स फ्रॉम लीफ नोड्स, लीफ नोड से स्टार्ट की जाती है। स्प्लिटिंग इंक्रीज
स्प्लिटिंग इंक्रीज मीन हाइट समथिंग, उसकी हाइट का हमारा बढ़ना वो कहलाता है स्प्लिटिंग कीज। उसका नेक्स्ट लेक्चर 26 बीट डिलीशन। बीट ट्री डिलीशन हमने जैसे कि पढ़ा कि डिलीशन बीट ट्री मेक कीज कि उसके अंदर से कोई भी चीज़ का डिलीट करना जब वो अनफ्लो ना करी। फॉर एग्जाम्पल ये हमें इसका डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे, हम सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे, फिर इसको सॉरी इन दोनों से जो छोटी वैल्यू होगी फिर उसको डिलीट करेंगे, इन दोनों से जो छोटी वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल ये इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे, फिर इन दोनों से जो छोटी वैल्यू इसको डिलीट करके यहाँ पे ले जाएंगे। ये हमारे पास था डिलीटिंग प्रोसेस। टू फिक्स अंडर फ्लो वी यूज ब्रोइंग एंड मर्जिंग। इसके नेक्स्ट हमारे पास ब्रोइंग इज डन बाय स्लिबलिंग कोड। स्लिबलिंग कोड हमारे पास प्रोवाइड करती है न्यू कीज, जो न्यू की इसके अंदर बनती है उनको प्रोवाइड करती है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है मर्जिंग रिड्यूस, कम करता है हाइट को। मर्ज क्या करता है, रिड्यूस करता है हाइट को, क्योंकि हम जब किसी चीज़ के अंदर मर्ज कर रहे हैं ना वो चीज़ हाइट को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसके आगे ये बना दें, इसका एक चाइल्ड बना दें, तो ये क्या कर रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर यही चाइल्ड हम यहाँ पे बना देते तो ये हाइट ना बढ़ती। ठीक है, ये होता है मर्जिंग, हाइट को कम करता है। डिलीशन कंप्लीशन ऑफ बी ट्री इज ओ लॉग एन। उसके बाद ग्राफ इंट्रोडक्शन है। ग्राफ इज कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एंड एजेस। ग्राफ आर बेस्ट यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क रिलेशनशिप। ग्राफ नेटवर्क रिलेशनशिप को जाहिर करता है, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे कि एक रिलेशनशिप है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, लेकिन अगर यही ऐसे जस्ट बनता जाए तो ये एक रिलेशनशिप नहीं लगता। ठीक है, उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ इज n-1/2। उसका नेक्स्ट है ग्राफ विद डायरेक्शन ऑन एजेस इज कॉल्ड डायरेक्ट ग्राफ। ग्राफ ट्रैवर्सल मीन्स विजिटर्स आर वर्टिकल्स। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंट किया जाता है 2D अरे के साथ। ये ग्राफ विड्थ BFS, पिछले लेक्चर पता नहीं कौन सा आ गया था, उसके चले नेक्स्ट चलते हैं। लेक्चर 29 BFS। BFS यूज फॉर डाटा स्ट्रक्चर। बिट फर्स्ट सर्च इज क्यूरी। क्यूरी ensure level wise traversal is क्यूरी, क्योंकि क्यूरी एक ऐसा लेवल जो ट्रेवर्सल करता है। BFS एक्सप्लोर ग्राफ लेवल वाइज, एक्सप्लोर करता है लेवल वाइज उसको ग्राफ को। BFS इज यूजफुल फॉर बाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अनवेट्ड ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS इज OV+E। नेक्स्ट है BFS स्टार्ट्स फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स, सोर्स होगी तो वो स्टार्ट हो जाए। BFX used with data structure is stack and recursion. BFX explore graph depth wise. DFS is useful for cycle dilation. cycle dilation जैसे कि देखिए एक साइकिल की तरह बना हुआ है। Time complexity of DFX is OV+E. DFX may cause infinite loop without visiting array. उसका नेक्स्ट है DFX इज यूज फॉर स्टैक एंड रिकर्शन। ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिए, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं टोपोलॉजी शॉर्टिंग। मिनिमम स्पेसिंग ट्रीज, प्राइम एल्गोरिथम, बिल्ड MST। लेक्चर 34 इसमें पता नहीं कौन सी MCQs निकाल के देते हैं। अदरवाइज चले ठीक है, आपका यहाँ तक जो प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। हाँ चले हैशिंग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हैशिंग इंट्रोडक्शन मीन फास्ट सर्चिंग। सर्चिंग किसी भी चीज़ को फास्ट सर्च करने के लिए हैशिंग इंट्रोडक्शन करवाई जाती है। हाँ, हैश फंक्शन मैप कीज इज टेबल इंडिकेट्स। आइडियल हैश फंक्शन इज गिव यूनिक इंडिकेट्स। हैश इंफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं, जैसे हम कॉलेजेस में हज़ारों बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हर बच्चे को एक की देते हैं, उसका रोल नंबर देते हैं, जिससे उसको फाइंड करना ज़रूरी मिल जाता, आसानी से मिल जाता है। हैशिंग यूजिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज
अरे के ज़रिए हम उसको सर्च कर सकते हैं। क्लीन एंड रेजोल्यूशन टेक्निक्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लीन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। क्लीन एंड रेजोल्यूशन टेक्निक्स ऐसे होते हैं, क्लीन हम उसको बोलते हैं जो एक किसी भी चीज़ के अंदर टकराव को हम बोलते हैं। तो क्लीन अकर्स व्हेन टू कीज मैप इन सेम इंडेक्स, कि दो कीज एक ही इंडेक्स पे आ जाए। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जैसे कि ये है, इसके अंदर की है, डिलीट, चलिए इसी की लाइन बना लेता हूँ। तो इसके अंदर दो किस्म की है, एक की है, एक 1 2 3 4। अब कोई भी की उसी इंडेक्स पे सेम वैल्यू आ जाए उसको हम बोलते हैं क्लीन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज में दो स्टूडेंट हैं, दोनों का नेम ही अली है, तो वो एक क्लीन हो जाएगा। वो एक को बुलाते हैं, दूसरा आ जाता है, तो क्लीन एक इसको बोलते हैं। लीनियर प्रोबिंग इज ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग और एक क्लोज एड्रेसिंग होते हैं। ओपन एड्रेसिंग, क्लोज एड्रेसिंग इसको बोलते हैं। जो क्लीन होते हैं ना, उसके अंदर जो चीज़ होती है उसको हम ओपन और क्लोज एड्रेसिंग बोलते हैं। विच मेथड्स यूज लिंक लिस्टेड सेपरेट चेंजिंग क्लस्टरिंग प्रॉब्लम ऑफ आकर लीनियर प्रॉब्लम। बेस्ट क्लीन मेथड्स ऑफ द क्वाड्रिक प्रॉब्लम। क्वाड्रिक प्रॉब्लम होती है बेस्ट उसका। हैश टेबल परफॉर्मेंस के लोड फैक्टर इज डिफाइन है कीज एंड टेबल साइज। जो हम कीज और टेबल साइज होते हैं उसको लोड करना, वो एक उसको डिफाइन करता है। हाई लोड फैक्टर कॉज मोर collisions. Rehashing is done to reduce collisions. Average search time is hashing is 0 1. Short algorithm overview. Sorting means arranging the data ascending in descending orders. Which sorting algorithm of comparison based is bubble sort? सबसे शॉर्ट ये है, क्योंकि हमारे पास तीन किस्म के शॉर्ट होते हैं, इंसर्शन शॉर्ट, डिलीशन शॉर्ट और बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट में हम दो का कंपैरिजन करके हम जल्दी से जल्दी डाटा को कंप्लीट करते हैं। वाई इज शॉर्ट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इम्प्रूव सर्चिंग, ताकि उसको सर्च करना आसान हो सके। जैसे कि 1000 स्टूडेंट, उनमें से किसी भी स्टूडेंट को सर्च करना आसान हो सके। ये देखे बबल एंड शॉर्ट इंसर्शन आ गया। बबल एंड शॉर्ट इंसर्शन इज स्पेडली स्वैप एडजस्टमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की एडजस्टमेंट करता है क्योंकि उसको इजीली हम सर्च आउट कर सके। सिलेक्शन शॉर्ट वर्क इज फाइंडिंग मिनिमम एंड प्लेसिंग इट करेक्ट पोजिशनिंग। शॉर्ट सर्शन ऑफ ऑलवेज प्लेटफॉर्म इज सेम नंबर ऑफ comparisons. Which is factor are practice for small databases, both are similar. इंसर्शन शॉर्ट क्या? इंसर्शन शॉर्ट बिल्ड शॉर्टेड लिस्ट वन एलिमेंट एट अ टाइम। एक ही टाइम में एक ही एलिमेंट को करते हैं, लेकिन कि जबकि हमारे पास बबल शूट में हम दो एलिमेंट्स को जल्दी जल्दी करके चेक कर लेते हैं। इंसर्शन शॉर्ट इज बेस्ट नियरली शॉर्टेड डाटा। होस्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन शॉर्ट इज ओ एन का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्शन शॉर्ट इज स्टेबल शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट यूजेस नो एक्स्ट्रा मेमोरी। मर्ज शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट क्या है? मर्ज शॉर्ट इज स्ट्रेटजी इज डिवाइड एंड कंक्यूर। मर्ज शॉर्ट, कोई भी डाटा दो बार आ जाए ना तो उसको हमने मर्ज कर देना। जैसे कि अली और अली दो बार आ गया, एक कॉलेज में दो अली, तो हम उनको मर्ज कर देंगे, उनको एक ही रोल नंबर दे देंगे कि ये आपका नंबर 2 है और आपका 3 है, मीन एक ही हो गया, आसपास उनको मर्ज कर देना। उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज शॉर्ट इज ओ एन लॉग एन। डिवाइडिंग एंड मर्जिंग टेक एन लॉग एन टाइम। मर्ज शॉर्ट इज स्टेबल शॉर्ट। Major disadvantages of merge short is extra memory usage. Merge short is stable by linked listed. Quick short आ गया। Quick short is based on divide and concurring. Host case of ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। Quick short is generally fast than the merge short, क्योंकि quick short उसको जल्दी से, उसकी मेमोरी एक तो कम होती है और वो जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते, तो इसलिए ये फास्ट होता है। यूज लेस मेमोरी। क्विक शॉर्ट इज इन प्लेस बट अनस्टेबल। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये हमारी प्लेलिस्ट थी CS 301 की और लास्ट पे मैंने इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियो बनाई है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।